गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसियन का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें 5 पार्ट है। दी हुई ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी है तो निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला सवाल लेता हूं। ए बराबर 10 दिया है और अपना d बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो सारा अंतर निकालना, तो क्या करेंगे इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस डी होता है, फिर जो आएगा एपी बराबर, हम एपी बराबर a प्लस डी लिख लेते हैं। ठीक है, a प्लस डी का मतलब ये हुआ पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा जो है मूल संख्या आ जाएगी। तो हमारा कितना हो गया, AP1 4 ज्ञात करना है तो AP1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, अब AP2 निकालते हैं। AP2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 नहीं, हमारा A प्रथम पद कितना है 20 और प्लस D कितना है 10 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आएगा हमारा, ये 30 हो गया। AP2 AP3। ठीक है, अब हमारा AP4 बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो अब हमारी श्रृंखला ज्ञात करना है, 4 ज्ञात करना है, तो AP बराबर हमारा कितना हो जाएगा, श्रृंखला एक तो हो जाएगा पहला 10, फिर दूसरा कितना हो गया 20, तीसरा कितना हो गया 30, कितना हो गया 40। इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी श्रृंखला को हमने निकाल लिया। जब भी a प्लस डी करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये दूसरे के लिए हमारा a हो जाएगा, तो 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, जब 30 आ जाएगा तो चौथे के लिए a हो जाएगा, तो a प्लस डी हो जाएगा, 40 प्लस 10 हो जाएगा बराबर कितना, 30 प्लस 10 हो जाएगा बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको पहले का श्रृंखला निकाल के दिखा दिया। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल, a बराबर -2 और d बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, पहला AP1 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा प्रथम पद आता है -2 आ गया। अब AP2 बराबर a प्लस डी होता है, a प्लस डी होता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, -2 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, -2 के। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे पेन से यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। दूसरे के लिए AP3 निकालते हैं, AP3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये आ गया -2 प्लस 0 बराबर AP3 बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम 4 पद निकालना है, AP4 निकाल लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ये a हो जाएगा अगले श्रेणी के लिए, अगले श्रृंखला के लिए -2 और प्लस कितना हो गया 0, AP4 बराबर कितना हो गया, -2 के हो गया। ठीक है, अब हमारा इस तरह से हो गया। अब हमारा चारों पद ज्ञात हो गया, हम श्रृंखला बना लेते हैं। AP बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सब में -2 आया, -2, ये हमारा श्रृंखला हो गई। अब हम चलते हैं कौन सा सवाल, थर्ड सवाल में क्या है, a बराबर 4 और d बराबर क्या होता है, -3। श्रृंखला में पहला पद 4 होता है, इसलिए मैं पहला पद AP1 बराबर कितना लिख लिया, 4 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, AP2 निकालते हैं। AP2 निकालेंगे जब तो क्या हो जाएगा हमारा, AP2 में हमारा ये हो जाएगा, ये दूसरे श्रेणी के लिए a क्या हो गया, 4 हो गया बराबर, और कितना हो गया d कितना हो गया, +-3 हो गया। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, 4 - 3 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह अब हमारा क्या हो जाएगा, AP3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस डी होता है, a प्लस डी हो गया, तो हमारा कितना हो गया, ये a का मान कितना हमारा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और d का मान कितना हो जाएगा हमारा, d का मान कितना हो जाएगा, +-3
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 के। ठीक है, AP3 निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, AP4 निकाल लेते हैं। AP4 बराबर A प्लस डी होगा। D का मान कितना हो जाएगा, A का मान कितना हो गया हमारा अगले श्रेणी के लिए -2 और D का मान कितना है -3 बराबर। अब AP4 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 -3 बराबर -5 के। ठीक है, अब हमारी ये श्रेणी हो गई। अब हम श्रेणी बना लेते हैं। AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर, अब देख लीजिए क्या हो गया हमारी श्रेणी। पहला क्या हो गया 4 हो गया, फिर कितना हो गया 1 हो गया, फिर कितना हुआ -2 हो गया, फिर कितना हुआ -5 हो गया। ठीक है, इतना आंसर हो गया। अब हम चौथी सवाल पे चलते हैं। चौथी सवाल क्या हमारा, चौथी सवाल में हमारा क्या दिया हुआ है, A बराबर -1 के और D बराबर वो 1/2 के दिया है। तो हमारा पहला पद AP1 बराबर कितना हो जाएगा -1 के हो जाएगा। ठीक है, अब ये चलते हैं AP2 के लिए। AP2 में क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान हमारा इसके लिए -1 हो गया और D का मान कितना हो गया +1/2 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे जब तो ये लघुत्तम ले लेंगे तो -2 + 1/2 बराबर -1/2 हो गया, -1/2 होगा। ठीक है, अब इसी तरह AP3 के लिए क्या होगा -1/2। ठीक है, -1/2 प्लस D का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा, कट गया तो 0 हो गया। अब हम AP4 लेते हैं। AP4 बराबर कितना हो जाएगा, AP4 बराबर कितना हो गया, इसमें भी इसके लिए क्या हो जाएगा 0 और प्लस D का मान कितना है 1/2 बराबर कितना हो गया, AP4 बराबर 1/2 प्लस में हो जाएगा। अब हमारी श्रृंखला क्या हो जाएगी, AP बराबर पहले क्या हो गया, A का मान कितना है -1। ठीक है, और AP2 में कितना आया -1/2 और D फिर तीसरा में कितना आया 0, फिर कितना आया 1/2 आया। इस तरह से आया। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, 4 सवाल हमने आपको बताया। कितना 4 सवाल। अब 5वां सवाल मैं यहां लगा लेता हूं, ये पहले सवाल को मिटा देता हूं। पांचवा सवाल आप देखिए, पांचवा सवाल क्या है, A बराबर, यहां मैं 5वां सवाल लिखा हूं, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25 है। ठीक है, तो AP1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा -1.25 A होता है। फिर AP2 बराबर A प्लस D होता है। ठीक है, A प्लस D निकालेंगे हम तो हमारा कितना है, A का मान कितना -1.25 प्लस D का मान कितना है -0.25। ये आप करेंगे जब भी -1.25, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -0.25 बराबर कितना हो जाएगा -1.50। इसी तरह AP3 निकालेंगे जब तो इसके लिए कितना हो जाएगा -1.50 -0.25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -1.75। इसी तरह A4 निकालेंगे जब भी हम तो क्या हो जाएगा -1.75 -0.25 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर। ये कितना हो गया -2 के हो गया, 2.0 के हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब हमारी श्रृंखला कितनी हो जाएगी, AP बराबर श्रृंखला ही बनाना, जबकि प्रथम सार्वज अंतर डी है तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, हमने 4 पद ज्ञात करना। ठीक है, तो अब हम AP बराबर चारों पद लिख लेते हैं। कितना हो गया -1.25, फिर दूसरा कितना हो गया -1.50, तीसरा कितना हो गया -1.75, चौथा कितना हो गया -0.20। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है, जो 4 पद ज्ञात करना था AP का, हमने ज्ञात कर दिया। ये हमने चारों पद ज्ञात कर लिया और हमने आपको बता दिया कि इस श्रृंखला में इस तरह से रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।